वीडियो में मैं आप लोग को ऐसे 10 टिप्स बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल फ़ोन को हैक होने से बचा सकते हैं। तो सारे टिप को आप जान के कहेंगे Oh my God! Wow! Oh my God! तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 10। तो यदि आपको लगता है कि आपका मोबाइल हैक हो जाएगा, आपका मोबाइल सही से वर्क नहीं कर रहा, तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल के एंटीवायरस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे मोबाइल्स पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि क्लीनर ऐप या बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल को बार बार क्लीन करते रहते हैं, या अननोन सोर्स जहाँ से आप डाउनलोड करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को, उसको भी क्लियर करते रहता है। टिप नंबर 9। तो दोस्तों, जब आप कभी भी अपना पासवर्ड बनाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन का, तो आप जब भी बनाएं उसमें न्यूमेरिकल नंबर और उसमें अल्फ़ाबेट्स उसमें सारे तरह के टेक्स्ट मिलना चाहिए या होना चाहिए, जिससे कि आपका जो पासवर्ड है वो टफ हो जाए या अच्छा सिक्योर हो जाए। और जब कभी आप पासवर्ड बनाना चाहें अपने जीमेल, अपने मोबाइल फ़ोन या किसी भी अकाउंट का पासवर्ड जब बनाएं, तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है सभी का पासवर्ड सेम टू सेम नहीं होना चाहिए। आप जब कभी पासवर्ड बनाते हैं तो उस टाइम आपका पासवर्ड अलग अलग ही होना चाहिए, जिससे कि कोई हैकर हैक भी करता है आपके मोबाइल फ़ोन या किसी भी डिवाइस को, तो उस टाइम किसी पासवर्ड को जानने के बावजूद सभी अकाउंट को वो एक्सेस न कर पाए। तो इससे आपको सुरक्षित रखना है। टिप नंबर 8। तो जैसे कि आपको पता होगा, जब कभी भी आप अपना ईमेल या जीमेल अकाउंट बनाते हैं, उस टाइम क्या होता है कि आपका जीमेल अकाउंट बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाता है, साथ ही साथ हैकर्स के पास भी आपका जीमेल अकाउंट पहुंच जाता है। ऐसे में क्या होता है, वो लोग आपके जीमेल के थ्रू आपके डिवाइस को हैक करने की कोशिश करते हैं। तो आपको लगता है कि कोई भी जीमेल आपका सही नहीं है, या उसका देखने से लगता है कि आपको ये जीमेल सही नहीं लग रहा, तो किसी भी दिए हुए लिंक पे आप कभी क्लिक ना करें, या आपको लगता है तो जीमेल को ओपन भी ना करें। आप सीधा सीधा उस ईमेल या जीमेल को डिलीट कर दें, जिससे कि क्या होगा, आप उस जीमेल को ओपन नहीं करोगे और साथ ही साथ आपका डिवाइस हैक होने से बच जाएगा। टिप नंबर 7। तो दोस्तों, जब कभी भी आपके मोबाइल डिवाइस का अपडेट आता है या अपडेट मांगा जाता है, जैसे कि आपको पता होगा सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हैं उसका अपडेट आ जाता है या नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके मोबाइल में अपडेट आया है, तो उस आप नए अपडेट को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके अपडेट कर लें अपने मोबाइल फ़ोन को। क्योंकि उससे होता है क्या है, क्योंकि उसका सिक्योरिटी पैच अपडेट होते रहता है, जिससे कि आपका डिवाइस और सिक्योर हो जाता है और बाद में आपका मोबाइल हैक होने से सुरक्षित हो जाता है। टिप नंबर 6। तो आप लोगों ने बहुत बार ये गलती किया होगा, जब कभी भी आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो किसी का भी वाईफाई कनेक्ट करके आप यूज़ करने लग जाते हैं। ऐसे क्या होता है, इससे क्या होता है कि आप जब कभी अपने वाईफाई से कनेक्ट करते हैं अपने डिवाइस को, ऐसे में वाईफाई को आपके डिवाइस का एक्सेस मिल जाता है, तो वो उस सोर्स से आपका डिवाइस को भी हैक कर सकता है बड़ी आसानी से। तो जब कभी भी आप जाएं तो जितना हो सके कम पब्लिक प्लेस का वाईफाई ही यूज़ करें, कम से कम, जिससे क्या होगा, आपका मोबाइल सिक्योर रहेगा। टिप नंबर 5। तो दोस्तों, जब कभी भी आप कोई सा भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो जिन एप्लीकेशन को डाउनलोड करते होंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन में परमिशन मांगे जाते हैं। माइक हो गया, कैमरा हो गया और बहुत सारे परमिशन मांगे जाते हैं। तो ऐसे में आपको कोई भी परमिशन लगता है कि नहीं देना चाहिए आपके मोबाइल का, तो ऐसे में उस डाउनलोड करने से पहले आपको परमिशन चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उसको परमिशन देना चाहिए। यदि आप कोई भी अननोन सोर्स वाला एप्लीकेशन ज़्यादातर डाउनलोड करते हैं, तो ऐसे में कोई सा भी हैकर आपके डिवाइस में एप्लीकेशन डाउनलोड करा के भी आपके डिवाइस को हैक कर सकता है बड़ी आसानी से। तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। तो जब कभी भी आप कोई भी अननोन सोर्स वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा परमिशन मांगे जा रहे हैं। नंबर 4। तो दोस्तों, आप लोगों ने YouTube पे बहुत से ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनमें बताया जाता है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। किसी भी अनऑथोराइज्ड सोर्स से आपको किसी भी एप्लीकेशन को अनजाने में या बिना सोचे समझे आपको डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में कोई सा भी हैकर आपके मोबाइल में कोई सा भी एप्लीकेशन हैक कराने के लिए इंस्टॉल करा सकता है। ऐसे में आपका डिवाइस पूरा हैक हो जाएगा। यदि आपका YouTube चैनल है या कोई सा भी आपका अकाउंट है, वो सारे लीक हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कभी भी आप अननोन सोर्स वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करने से बचें। टिप नंबर 3। तो दोस्तों, जब कभी भी आप अपने मोबाइल में आपका डाटा, कॉन्टैक्ट या बहुत सारे जितने भी डाटा होते हैं, फोटोज़, वीडियो जितने भी होते हैं, उनका पहले से आप बैकअप लेके रखें। क्योंकि जब कभी भी आपका मोबाइल हैक होता है या आपका मोबाइल फ़ोन गुम हो जाता है, ऐसे में आपका डाटा लीक होने का चांस बढ़ जाता है या आपका डाटा खो जाता है जो आपको वापस नहीं मिल पाता। तो यदि आप उसका बैकअप लेके रखेंगे, तो ऐसे में जब कभी आपका डिवाइस गुम हो जाएगा या चोरी हो जाए या कभी भी फ्यूचर में हैक हो जाता है, तो ऐसे में आप अपने डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं और आपको डाटा मिल सकता है वापस। टिप नंबर 2। तो दोस्तों, जब कभी भी आप अपना जीमेल बनाते हैं या जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप जीमेल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को हमेशा ऑन रखें।
क्योंकि जब कभी भी आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होगा और सामने वाले कोई भी हैकर आपके जीमेल को हैक करने की कोशिश करेगा तो आपके परमिशन के बिना वो हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन में आपको परमिशन देना ही पड़ेगा, उसके बाद ही कोई एक्सेस कर पाएगा आपके जीमेल अकाउंट को। तो ऐसे में 2 स्टेप वेरिफिकेशन बहुत ही जरूरी हो जाता है। टिप नंबर 1, तो दोस्तों जब कभी भी आप अपने मोबाइल फ़ोन को चलाते हैं तो आपने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखते होंगे जिसमें साइबर क्राइम या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं। तो आपको हमेशा अपने मोबाइल पे न्यूज़ पे उससे रिलेटेड न्यूज़ देखते रहना चाहिए, क्योंकि नए नए हैकर्स के अलग अलग तरीके आते जा रहे हैं। ऐसे में आप सतर्क रहेंगे जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि किस तरह से हैक हो सकता है और आप अपने मोबाइल को सुरक्षित कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों छोटा सा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पर जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।